मॉर्निंग स्टूडेंट। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड आप बोल सकते हैं। 12th क्लास नीट आईटी मेन आईटी एडवांस फिजिक्स का टॉपिक है और ये है पार्ट 2। बड़ा टॉपिक है तो हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उस पर फोर्स कितना लग रहा है। पार्ट 1 में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि एक चार्ज है, मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उस पर फोर्स डिस्कस किए थे। अब हम लोग को डिस्कस करना है कि करंट कैरिंग वायर में करंट है और उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, वो हम लोग प्लान करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पुराने टॉपिक से हम लोग लेते हैं और उसी से रिलेट करेंगे नेक्स्ट आज के टॉपिक को। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ये डिस्कस करते हैं, नंबर 1, कि मूविंग चार्ज, कोई चार्ज है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो ये एक चार्ज ले लीजिए और ये चार्ज मूव कर रहा है और इसका स्पीड ऐसे, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे बना लीजिए, और ये एंगल है, यहाँ पे एंगल जो है वो थीटा है, और ये प्लेन है। आप मान लीजिए कि ये कॉपी का प्लेन है और प्लेन ऑफ पेपर है ऐसा। ये है प्लेन ऑफ पेपर, जिस कॉपी पे हम लोग लिख रहे हैं उसका एक प्लेन है ये। तो हम लोग जानते हैं इस पे मैग्नेटिक फोर्स, उसका डायरेक्शन आप लिख लेंगे। सो ये है आपका यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और इसी डायरेक्शन में, ऐसे इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, जो कि जानते हैं Q और V क्रॉस B। ये है V क्रॉस B। तो ये पढ़े हुए हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो आप ये पहले नोट कर लीजिए कि ये वेक्टर F जो Q और वेक्टर V क्रॉस B, ये आप पढ़े हुए, ठीक है, ऐसे पढ़े हुए। तो ये है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स है ये आप पढ़ चुके हैं। आप इसको सॉल्व करना भी जानते हैं कि आप इसका सोल्यूशन जैसे आप इसको ब्रेक करेंगे, Q और V B और ये साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा एक यूनिट वेक्टर, ऐसा आ जाएगा। ये आप चाहे तो इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड में हो जाएगा B और Q और V और साइन थीटा, ये हो गया मैग्नीट्यूड हो गया। ये है डायरेक्शन ये। तो ये हुआ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, ये पढ़ा हुआ है। अब हम लोग का आज का टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। चलिए अब इसकी जगह रिप्लेस करते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट, ऐसा ही रिजल्ट है, एकदम सेम इसी टाइप का रिजल्ट होता है, ठीक है। मैं प्रूव करूंगा, मैं पहले प्लान कर देता हूं कि ये क्या है। एक ले लीजिए, एक वायर, एक करंट कैरिंग वायर ले लीजिए। ये वायर है Mn है, ये वायर M और N है, ये करंट कैरिंग वायर, इसका लेंथ है L। वायर का क्रॉस सेक्शन ले लिया, ए कर ले रहा हूं मैं, और इसमें करंट, ये करंट कैरिंग वायर हो ऐसे। तो वायर है जिसका लेंथ है L, क्रॉस सेक्शन ले रहा ए, करंट कैरिंग वायर हो, ठीक है। अब इसको रखना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वैसे ही फिगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वैसे ही फिगर की ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंगल है थीटा ऐसे। ये है प्लेन ऑफ पेपर, ये हम लोग का प्लेन ऑफ पेपर, ये है प्लेन ऑफ पेपर ऐसे।
तो यहाँ भी मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, करंट कैरिंग वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो भी एकदम सेम, वही मैग्नीट्यूड, वही डायरेक्शन, और समझिए यहाँ पे डायरेक्शन वही रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो ये है आपका यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। और इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यहाँ पे जो इस करंट कैरिंग वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स वो है आई, और एल क्रॉस बी, यहाँ एल क्रॉस बी, वहां जो था क्यू वी क्रॉस बी, उसके जगह आई, आई द करंट, करंट इन अ वायर, और एल, एल इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैं डिस्कस करूंगा, और क्रॉस बी, ये है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। कैसे आया है वो मैं प्रूव करूंगा। तो आप लिखेंगे वहां पे मैग्नेटिक फोर्स, सो आई एल क्रॉस बी, ये है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर जो है आई एल क्रॉस बी, और इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी आई एल, सो बी हुआ और आई हुआ, एल हुआ, और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो बी आई एल कर लीजिए, बी आई एल साइन थीटा, ये हो गया। कैसे आता है ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, मैं प्रूव कर देता हूँ। सो एकदम आसान है, थर्ड पॉइंट, करंट कैरिंग वायर है। चलिए ये वायर ले लीजिए, ये है वायर, ऐसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं, ऐसे कर लेता हूं वायर को, ये है वायर, और इसका लेंथ कर लीजिए एल, वायर है जिसका लेंथ एल है, ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कर लीजिएगा ए, ऐसे, और करंट कैरिंग, इसमें करंट कैरी करना, ऐसे करंट कैरिंग वायर, यहाँ करंट चल रहा, ये जिधर करंट चलेगा उधर, मान लीजिए ये एरो है करंट, जिधर करंट चलता है आप जानते हैं उधर मोशन ऑफ प्लस क्यू होता है, ये प्लस क्यू है, और स्पीड है, ऐसे स्पीड कर लीजिए। तो ये है मेटालिक वायर, ऐसे बना लेंगे कि ये मेटालिक वायर है, और इसके बारे में सब कुछ लिख लेते हैं, ये मेटालिक वायर है। एल, एल इज द लेंथ ऑफ वायर, ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वायर, वी फॉर वॉल्यूम ऑफ द वायर। ये वी स्पीड है, ये अलग है आपका, यहाँ पे वी जो है वो चार्ज पार्टिकल का स्पीड है, वो अलग टर्म है, वी द वॉल्यूम ऑफ वायर, और वॉल्यूम ऑफ वायर जो हो गया ए इंटू एल, ये वॉल्यूम ऑफ वायर। सिंपल सा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग डायरेक्ट करते हैं। एक टर्म हम लोग पढ़े थे करंट, करंट में जहां हम लोग ने ड्रिफ्ट स्पीड, करंट डेंसिटी डिस्कस किया था, उसमें एक टर्म पढ़े थे एन, स्मॉल एन, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज। देखिए तो एक छोटा सा टर्म हम लोग यूज किए थे उसमें, स्मॉल एन, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज, डेंसिटी ऑफ चार्ज।
स्मॉल एन नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ चार्ज इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऐसे करना। तो ये है नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे लेना हम लोग को। तो नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे है, स्मॉल एन करना है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है तो आप यहाँ पे यूज कर लेंगे, ये है नंबर ऑफ चार्ज। और वॉल्यूम में यहां पे यूज कर लेंगे A इंटू एल। इस तरह नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ जो चार्ज हो गया, नंबर ऑफ चार्ज वो हो गया N और A L, ये है नंबर ऑफ चार्ज। N मल्टीप्लाई बाय A इंटू एल, ये टोटल नंबर, मैथमेटिकल नंबर मतलब 100, 200, 500 ये नंबर हो गए, ठीक है। तो अब यहां से आप रिलेट करेंगे टोटल चार्ज जो हो गया। अब वन चार्ज, एक चार्ज है, एक चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड है Q, एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड Q है, और टोटल चार्ज, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जैसे ये मैथमेटिकल नंबर है, ये नंबर हो गया, मैथमेटिकल नंबर हुआ 100, 100 हो गया, 200, 500 ये नंबर हुआ, और एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है Q, तो टोटल चार्ज हुआ तो 100 इंटू Q। सो टोटल चार्ज वो नंबर ऑफ चार्ज है, और यहां पे लिखेंगे टोटल चार्ज इन कंडक्टर। टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर इन वायर, वायर में टोटल चार्ज हुआ, ये नंबर ऑफ चार्ज है NaL, ये मैथमेटिकली नंबर ऑफ चार्ज है, और मैग्नीट्यूड होता है Q, ये Q। सो ये मैथमेटिकली नंबर ऑफ चार्ज है मल्टीप्लाई बाय Q। ये अब इस चार्ज पे जो फोर्स होगा, देखिए आप जानते हैं वायर, वायर का अभी आपने डिस्कस किया था कि ये है वायर है, और वायर के अंदर, मेटालिक वायर के अंदर ये चार्ज होता है, और चार्ज जो है वो ऐसे मूव करेगा, और इसका स्पीड जो है जिस साइड में प्लस क्यू चार्ज चलेगा उसी साइड जो हुआ आपका करंट मूव करता है, ऐसे करंट मूव कर रहा है, ठीक है। और वायर का लेंथ है L, और आप जानते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे बनाया था, और ये है एंगल थीटा है, ऐसा एंगल थीटा है। तो आप सिर्फ एक चार्ज, जो चार्ज पार्टिकल है, करंट को मत देखिए, छोड़िए करंट को, आप चार्ज को फॉलो करिए ना। आप जानते हैं कि चार्ज के चलते जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ये होता है ऊपर की तरफ क्यू वी क्रॉस बी, ये जो चार्ज कैरियर के चलते, ये जो चार्ज है, चार्ज मूव कर रहा है, उसके चलते जो फोर्स हुआ क्यू वी क्रॉस बी। तो आप टोटल जो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये एक चार्ज के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं और इतना चार्जेस है N, A, L और Q, ठीक है। सो टोटल मैग्नेटिक फोर्स, अगर हम लोग वहां पे टोटल मैग्नेटिक फोर्स पढ़ें, मैग्नेटिक और फोर्स पढ़ें ऐसे, टोटल मैग्नेटिक फोर्स, देखिए वो एक चार्ज पे जो फोर्स होता है और डायरेक्शन उधर हुआ, और इसका मैग्नीट्यूड जानते हैं, मैग्नीट्यूड होता है अंडर Q B और V साइन थीटा, ये हम लोग जानते हैं, मैग्नीट्यूड इतना जानते हैं। तो वो एक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, बट कंडक्टर के अंदर टोटल इतने चार्ज हैं, तो टोटल जो फोर्स हुआ वो टोटल फोर्स हो गया N हो गया, और A हो गया, L हो गया, Q, NaLQ, NaLQ हुआ, और यहाँ पे B और V और साइन थीटा, ये सो B V साइन थीटा ये हो गया। और यूनिट वेक्टर, जो डायरेक्शन चाहिए तो वही डायरेक्शन रहेगा। अब रुकिए, अब इसको चेंज करना सीखिए। यहाँ पे हो गया N और A, L और Q और B और V और साइन थीटा। ये जो V देख रहे हैं, यहाँ जो V, ये जो स्पीड देख रहे हैं, ये चार्ज का स्पीड जो देख रहे हैं, ये चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, और इसका स्पीड, ये जो स्पीड है, इस स्पीड को साइंस में बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। ये स्पीड है ड्रिफ्ट स्पीड बोला जाता है, ये ड्रिफ्ट स्पीड जो करंट में पढ़े हुए हैं हम लोग, करंट के अंदर पढ़े हुए हैं, वीडी इक्वल वीडी वहां पढ़ते थे। तो ड्रिफ्ट स्पीड I बाई A और N
ई कहेंगे या क्यू करेंगे, ये हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, करंट टॉपिक में पढ़े हुए हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड जो होता है प्रूव भी किए हुए हैं, आई बाई ए एन ई या क्यू कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ई, चार्ज है तो क्यू कर लेंगे। अब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, आपका एन हो गया और ए हो गया, एल हो गया, क्यू हुआ और बी, और वी की जगह आई बाई ए एन क्यू, ए हुआ और एन हुआ और क्यू, और यहाँ हुआ साइन थीटा, हो गया ऐसे। अब यहाँ क्रैक कर लेंगे, क्रैक करेंगे तो एन से एन यहाँ कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया यहाँ पे, और क्यू से क्यू ऐसे कैंसिल हो गया, तो बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। तो ये फोर्स जो हो गया टोटल मैग्नेटिक फोर्स, वो हो गया बी आई एल साइन थीटा। ये प्रूफ करना था आपको, तो चार्ज को लेके प्रूफ करिए, सिंगल चार्ज को लेके प्रूफ करिए, और टोटल चार्ज, उसमें टोटल चार्ज है वो इतना है, तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स चाहिए तो टोटल चार्ज बी, और फाइनली ड्रिफ्ट स्पीड में रिप्लेस करिए, तो सिंपल आपका बी एल आ गया, और फाइनली हम लोग ने उसी को क्रॉस प्रोडक्ट में ले लीजिए, तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई और एल क्रॉस बी, हो गया। ये देखिए, आप प्रेजेंट करना हो प्रेजेंट करके दिखा दीजिए ऐसे। सो करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इसका लेंथ है एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, यहाँ आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल है थीटा, ऐसा। सो यहाँ पे आपका जो फोर्स लगा वो फोर्स है आई एल क्रॉस बी, या फोर्स को आप कहेंगे तो ये बी आई एल साइन थीटा, डायरेक्शन ऐसे रहेगा, ये हो गया डेरिवेशन, ठीक है। एप्लीकेशन हम लोग इसको सीखेंगे, अभी बहुत सारा क्वेश्चन इससे डिस्कस करेंगे, किस फॉर्म में आता है क्वेश्चन वो प्लान करेंगे, इससे आप यहाँ से भी आप मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। एक तो डिफिनेशन मैं पहले बता चुका हूँ कि वो चार्ज जो मूविंग चार्ज है उसके ऊपर फोर्स से आप डिफाइन कर सकते थे, और एक यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ से भी डिफिनेशन लिख लीजिए। डिफिनेशन तो मैंने आपको सिखाया था कि अपने से भी आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ से अपने से बनाना सीखिए। आपने डेराइव किया कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर जो है बी और आई एल साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड को आप डिफाइन कर सकते हैं, और वो है एफ और डिवाइड बाई आई एल साइन थीटा, ठीक है, एफ बाई आई एल साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए इसमें अगर हम लोग इसमें प्लान करें, इफ करंट आई इज इक्वल टू करना है 1 एम्पियर, अगर 1 एम्पियर कर दें, करंट का वैल्यू 1 एम्पियर रखते हैं, लेंथ 1 मीटर, वायर है 1 मीटर का, थीटा थीटा कर देता हूं मैं 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री कर दूंगा देन अपने आप साइन थीटा जो होगा वो 1 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री 1 हो गया। अगर हम लोग ये कंडीशन रखते हैं देन आपका जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल टू एफ के बराबर हो गया। तो इस तरह आप अपने से डिफिनेशन बना लीजिए। मैंने बताया था कि ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में जैसे इसमें 4 टर्म है और इधर 1 टर्म है, तो 3 टर्म को 1 करने की कोशिश कीजिए, जैसे ये मैंने लिख दिया। अब B इज इक्वल टू एफ आ गया। अब लैंग्वेज अपना खुद बनाइए कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, वायर कितना लेंथ का है 1 मीटर, कैरिंग करंट 1 एम्पियर, उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, एंड इट प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कर लीजिए, हो गया।
तो ये था डेफिनेशन बनाने का तरीका कि डेफिनेशन बनाने के लिए ये दोनों फंक्शन लिखेंगे और लेफ्ट राइट साइड इक्वेट करेंगे, बाकी टर्म को 1 1 1 करते जाइए। ठीक है, अपने से लिख लीजिए, तो आता है बोर्ड एग्जाम के लिए आता है, तो लिख लीजिए कि मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी को ही बोलते हैं, इट्स इक्वल टू द फोर्स on a wire of length 1 meter carrying current 1 ampere and it placed perpendicular to the direction of magnetic field. Perpendicular to the direction of magnetic field. To the direction of magnetic field. Magnetic field. So perpendicular to the direction of magnetic field. ये हो गया आपका डिफिनेशन, और यूनिट और डायमेंशन करते हैं। आई एल साइन थीटा यूनिट कर लीजिए, यूनिट पहले भी पढ़ा हुआ है, डायमेंशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यूनिट ऑफ बी फोर्स का हुआ न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और भी कई यूनिट हैं, आप जूल में भी लिख सकते हैं। सो ये है ऐसा यूनिट, और ऐसा यूनिट के साथ साथ आप इसको हम लोग जानते हैं टेस्ला भी लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। वेबर का मतलब WEBER। गॉस भी लिख सकते हैं, गॉस पे हम लोग पढ़े हुए थे। गॉस और कन्वर्जन जानते हैं, 1 टेस्ला 10⁴ गॉस होता है। डायमेंशन कर लीजिए। डायमेंशन ऑफ बी न्यूटन करते हैं। न्यूटन में MLT-2 और यहाँ पे हो गया एम्पियर। एम्पियर तो फंडामेंटल में आ जाएगा, और यहाँ मीटर, मीटर में M हो गया, मीटर में सॉरी L। सो L कैंसिल हो गया। सो डायमेंशन करेंगे, डायमेंशन ऑफ बी, सो MT-2 A-1 हो गया डायमेंशन। सो यूनिट हो गया और डायमेंशन हो गया। और फोर्स में अब एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे। तो आपने जो फोर्स पढ़ा है, जैसे आप फोर्स आपने जो बनाया है कि फोर्स इज इक्वल टू आई और L क्रॉस बी, L
क्रॉस बी, एल क्रॉस बी जो ऐसे। यहाँ एल जो देख रहे हैं ना, एल एल को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, मैं समझाऊंगा आपको। इसका डायरेक्शन जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वेक्टर एल जो आप देख रहे हैं इसमें, वेक्टर एल को हम लोग साइंस में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ते थे 1D मोशन 2D मोशन में, वही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका डायरेक्शन किधर रहेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका डायरेक्शन जो रहेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई। ऑफ करंट, इसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में रहेगा। हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर मैं समझाऊंगा, इसका मीनिंग मैं बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, जो हम लोग ने डिराइव किया कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये एल जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम लोग अब प्रैक्टिस करते हैं। फोर्थ पॉइंट, देखिए नंबर 1, मान लीजिए आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपने बनाया। ये है वेक्टर बी, जो आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये वेक्टर बी है, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, यह वेक्टर बी है। अब इसमें कोई करंट कैरिंग वायर, लाइक ऐसे वायर है, मान लीजिए एक वायर है और वायर का लेंथ है एल, ये वायर है और लेंथ एल है, और इसमें करंट है, करंट कैरिंग वायर, ये लेंथ एल है, ऐसा। देखिए, अब इस करंट कैरिंग वायर में हमें मैग्नेटिक फोर्स चाहिए। बड़ा आसान, एकदम छोटा सा, एक लाइन का, एक सेकंड का कहिए, 0। कैसे? तो आप देखिए, आप जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है आप जानते हैं कि आई और एल क्रॉस बी, ठीक है, एल क्रॉस बी। अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड के लिए ही प्लानिंग करेंगे, तो मैग्नीट्यूड में हुआ अब बी और आई और एल और साइन थीटा, ये हुआ मैग्नीट्यूड, बी एल साइन थीटा, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एल जो है, एल एल का डायरेक्शन किधर? तो एल का डायरेक्शन ऐसे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैंने बताया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा तो है इसमें 0 डिग्री, ठीक है। और जब थीटा 0 है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा 0 हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर 0 हो गया, सिंपल सा। नेक्स्ट, बस प्रैक्टिस करना है, 10-12 फिगर होगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इसमें, 1 और 2। मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे बना दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया। अब इसमें कोई करंट कैरिंग वायर, आपने करंट कैरिंग वायर कुछ ऐसे रख लिया इस तरह से, ये और लेंथ एल, ये है करंट कैरिंग वायर, लेंथ एल हो गया। तो यहां भी मैग्नेटिक फोर्स 0 ही होगा। इस बार एंगल क्या हो गया? पाई। देखिए मैग्नेटिक फील्ड उधर, लेंथ इस साइड हुआ, एक आई की तरफ है, दूसरा माइनस आई की तरफ है, तो इस बार आप देखेंगे तो लेंथ का डायरेक्शन जो है वो इधर गया, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, दोनों में एंगल कितना? तो थीटा इज इक्वल टू है पाई, और थीटा पाई होने पे साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इस बार फिर से मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर 0 हो जाएगा, सिंपल एकदम। नेक्स्ट,
मान लीजिए मैं ऐसे प्लान कर रहा हूँ इस तरह से कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और मेरा वायर जो है वो करंट कैरिंग वायर कुछ ऐसे मैंने रख दिया, इस तरह रख दिया ऐसे। ये है लेंथ L और करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट कैरी ऐसे कर। अब हमें मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, तो अभी देखिए अभी थीटा जो है वो 90 डिग्री पे, ऐसे 90 डिग्री, क्योंकि लेंथ परपेंडिकुलर, लेंथ ऊपर है, लेंथ y की तरफ जा रहा है, क्योंकि लेंथ का डायरेक्शन जो करंट के डायरेक्शन को की तरफ होगा और मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ है, x की तरफ है, तो 90 डिग्री हुआ। 90 डिग्री होने पे मैग्नीट्यूड क्या हो गया, तो मैग्नीट्यूड हो गया b i l और साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री 1 हो गया, तो मैग्नीट्यूड हो गया यहाँ पे b और i और l, ये मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का। और डायरेक्शन हमें चाहिए, डायरेक्शन देखिए, ठीक है, डायरेक्शन L क्रॉस B, डायरेक्शन है L। कोई भी रूल आप या तो क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड थंब रूल, जैसे राइट हैंड थंब रूल, ये तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा यूज होते रहेगा। L क्रॉस B, आप जानते हैं फोर्स, आप फोर्स का जो डायरेक्शन है I और L क्रॉस B, L क्रॉस B ऐसे, L क्रॉस B हुआ, ठीक है। तो यह है L और क्रॉस B ऐसे, L क्रॉस B इनवर्ड L, देखिए ये राइट हैंड थंब रूल, चारों फिंगर L की तरफ, L B क्रॉस B, थंब गया इनवर्ड है, तो डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन है इसका इनवर्ड, क्रॉस ऐसे कर लेंगे इनवर्ड। और अब नहीं आपको इस तरह राइट हैंड थंब रूल नहीं यूज करना है तो वेक्टर ले लीजिए। फोर्स बताइए, यहाँ पे आपने बोला फोर्स इज इक्वल टू आई और एल का डायरेक्शन है जे की तरफ, जे क्रॉस बी का डायरेक्शन है आई की तरफ, तो आप जानते हैं फोर्स जो हो गया वो हो गया बी आई एल और जे क्रॉस आई हो गया माइनस के, जे और क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के, तो माइनस वेक्टर के ऐसे, तो फोर्स जो हो गया वो हो गया बी आई एल और माइनस के का मतलब माइनस जेड एक्सिस, ये माइनस जेड एक्सिस का मतलब इनवर्ट हो गया अंदर की तरफ। तो ऐसे भी डायरेक्ट भी बना सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से, एल क्रॉस बी, तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन। नेक्स्ट, तो ये है एरो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इक्वल गैप जो है मैग्नेटिक फील्ड में एकदम बराबर गैप है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और करंट कैरिंग वायर में करंट ऐसे जा रहा है, इस वायर में करंट गया ऐसे और ये है लेंथ L, ऐसा हो गया, ये करंट कैरिंग वायर L क्रॉस B। अब बताइए L क्रॉस है तो 90 डिग्री, BL तो हो गया, मैग्नीट्यूड तो हो गया आपका, तो थीटा है 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री के चलते जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू हो गया बी आई एल हो गया, ठीक है। तो L क्रॉस B ऐसे, L क्रॉस B आउटवर्ड आ रहा है, चेक कर लीजिए, आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो हुआ वो आउटवर्ड हुआ। आप डायरेक्शन से भी निकाल सकते हैं, आप आई एल क्रॉस बी इससे भी निकाल सकते हैं। एल का जो वेक्टर है, एल जो वेक्टर है वो नीचे की तरफ है माइनस जे, और बी का वेक्टर है आई की तरफ, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल सा कि आपका फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट 5 और डिस्कस करते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट आप डिस्कस करते रहिए, कैसा क्वेश्चन आता है वो भी हम लोग प्लान करेंगे। बताइए, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें मैंने कोई वायर ऐसे रख दिया, बताइए मैंने कोई वायर ऐसे कर दिया, सोचिए कि ऐसे इस तरह से मैंने कोई वायर ले लिया, ऐसे ले लिया,
और करंट कैरिंग वायर है, लेंथ L है, ऐसे एंगल थीटा, ऐसे एंगल थीटा बने फोर्स। सो वायर के हैं दो कंपोनेंट पे पहले ब्रेक कर लीजिए। इसको कंपोनेंट ब्रेक करने का मतलब आप इसको इस साइड आप ब्रेक करेंगे, ऐसे इस तरह आप ब्रेक करेंगे इसका कंपोनेंट, तो एंगल साइड कॉस होता है, ये लेंथ हो जाएगा L कॉस थीटा और I, और इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे तो ये अदर साइड जो हुआ वो साइन हो गया, करंट है I और इसका एंगल लेंथ हो गया L और साइन थीटा, ऐसे कर लीजिए। तो L cos थीटा और L sin थीटा कर लीजिए, ऐसे इसी को कंपोनेंट में ब्रेक कर लीजिए। अब इसके चलते देखिए, इसके चलते मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे जो हॉरिजॉन्टल हो गया वो उस पे तो जीरो होगा, अभी आपने देखा था, ठीक है। अब इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ये जो वायर है इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, इस वायर के चलते जीरो, ये वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड की एंटी पैरेलल है, थीटा 180 डिग्री जीरो हो गया, बट इस वायर के चलते, ये जो वायर है इसके चलते मैग्नेटिक फोर्स होगा, कितना होगा देखते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स जो हुआ वो है B और I, और ये 90 डिग्री है, बट लेंथ आज हो जाएगा L sin थीटा, और ऐसे L क्रॉस B इनवर्ड, ऐसे इनवर्ड हुआ, हो गया आंसर। नेक्स्ट, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है, और इसमें है एक करंट कैरिंग वायर, ऐसे करंट कैरिंग वायर है, और ऐसे यहां से आप एंगल लगा दीजिए थीटा, मान लीजिए एंगल लिखा रहेगा वर्टिकल से एंगल है थीटा, हॉरिजॉन्टल से ना देखे वर्टिकल से एंगल थीटा लिखा रहेगा, सॉल्व करिए। अगर आप वर्टिकल से लिख रहे हैं तो मैंने बोला था कंपोनेंट, आप कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, और कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इस कंपोनेंट का नाम, ये जो लेंथ हुआ इस कंपोनेंट का नाम होगा L और cos थीटा, और करंट है इसमें I, और ये कंपोनेंट जो होगा वो है L sin थीटा, इसमें है करंट I, ऐसे करंट, ये है L cos थीटा, ये है L sin थीटा, ठीक है, ऐसे। इस पे तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स हुआ 90 डिग्री के चलते हो गया, B हुआ और I हुआ और L cos थीटा, ऐसे 90 डिग्री के चलते L cos थीटा, तो BI L cos थीटा, ठीक है, L cos थीटा ऐसे, क्योंकि ये लेंथ है, ये लेंथ L cos थीटा हुआ, डायरेक्शन कर लेंगे, और L ये रिजल्टेंट ये L और क्रॉस B इनवर्ड, हो गया ऐसा। कोई भी आप, जैसे आप वायर है, आप वायर को ऐसे कर लीजिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिखा रहता है, ऐसा। मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, वायर का लेंथ है L, ऐसे ऐसा हो गया, ठीक है। लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा, या कहीं से भी एंगल कर लीजिए आप, कहीं से भी एंगल, जैसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, ये ऐसे, ये एंगल मान लीजिए लिखा हुआ है थीटा, वायर का ये एंगल है थीटा, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा, ऐसे बना रहा है, ठीक है। तो थीटा का मतलब समझिए, थीटा आप जानते हैं ज्योमेट्री में थीटा, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, वायर को ऐसे ऐसे लिखूं, और वायर को इस तरह लिखूं, ऐसे लिखूं, ठीक है,
तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी ऐसे यहाँ से एंगल लेंगे तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। और इस साइड का कंपोनेंट हो गया एल कॉस थीटा, तो ये है एल और कॉस थीटा। वायर को ऐसे इमेजिन करिए, और नीचे का वायर में करंट नीचे आ रहा है, तो यहाँ करंट नीचे, और इसका नाम देंगे एल साइन थीटा। ऐसे वायर का फोर्स इसी पे लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो है ना इसी पे लगेगा, वो नाम हो गया एल साइन थीटा। और डायरेक्शन एल क्रॉस बी, नीचे की तरफ एल क्रॉस बी, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर वो हो जाएगा बी आई, और लेंथ आज हो जाएगा एल साइन थीटा। लेंथ इस पे तो कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल है, इस पे लगेगा। और डायरेक्शन आउटवर्ड, ऐसे आउटवर्ड कर लेंगे। सो ये है आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट। बताइए, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मैंने ऐसे इस शेप का जो है सेमी सर्कुलर वायर रख दिया, मैंने ऐसे सेमी सर्कुलर वायर ऐसे रख दिया, और उसमें करंट कैरिंग वायर में ऐसा, ये है एम और ये एन है। सेमी सर्कुलर वायर ऐसे, जिसके अंदर करंट है आई और रेडियस है आर। ये वायर जो है वो सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर जिसमें करंट है आई और रेडियस है उसका आर। एम से एन ये है। अब इससे फोर्स ऑन वायर, जो फोर्स वायर पे जो फोर्स है वो निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के चलते। बहुत आसान सा, 1 सेकेंड आंसर 0। मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने आपको बोला था कि ये जो फोर्स पढ़ते हैं ना, ये जो आप फोर्स आई एल क्रॉस बी, अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे कि ये एल, वेक्टर एल जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग बात करेंगे, ये वायर अगर एम एन है, ठीक है, और वायर जो एम एन है वायर, तो इसका जो ये एक पॉइंट ये होगा, ठीक है, और एक पॉइंट ये है, ठीक है। तो इस वायर एम एन के लिए अगर हम लोग लेंथ ऑफ वायर एम एन के लिए बात करेंगे और डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा नहीं, और ये आर है और ये आर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r, और इसका वेक्टर किधर की तरफ, आई की तरफ। ये डिस्प्लेसमेंट 2r है और वेक्टर आई की तरफ, इधर की तरफ वेक्टर, ये। और आप जानते हैं कि इसका मतलब ये क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाएगा कि ये करंट कैरिंग वायर है, और जिसका लेंथ हुआ और 2r हो गया, और करंट ऐसे आई है, तो इस वायर m और n पे जो मैग्नेटिक फोर्स हो गया वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो तो वायर पैरेलल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के तो पैरेलल हो गया। तो फोर्स ऑन वायर एम एन वायर पे जो फोर्स है वो तो 0 हो गया, 0। नेक्स्ट। तो ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे भी कुछ भी साइन वेव फंक्शन पूछा जाता है कि मेरा साइन वेव फंक्शन एक वायर है, एक वायर कुछ इस टाइप का है, ऐसे वायर है, इस तरह से वायर, ये m है और ये पॉइंट n है, और ये वायर है जिसके अंदर करंट कैरिंग वायर, ये है वायर है mn। ऐसे करंट फ्लो करते हुए, ऐसे करंट होते हुए यहाँ से यहाँ तक करंट जा रहा है।
तो फोर्स ऑन द वायर mn 0 हो जाएगा, क्योंकि आप mn में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसे रहेगा आपका। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है और mn m और n, सिर्फ अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो mn, और इसमें समझना है आपको ऐसे, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेंथ ऐसे हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। सो L और वेक्टर भी पैरेलल हो गया, तो फोर्स 0 कर देंगे ऐसे। थर्ड, सो इस तरह आपका करंट कैरिंग वायर है, mn है, ये mn है, इस तरह से वायर रहेगा, और आपका डिस्प्लेसमेंट को समझना है आपको। डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट लेंथ कहेंगे m और n पॉइंट के बीच में। मान लीजिए मेरा वायर जो है वो कुछ ऐसा है, ऐसा, इस तरह से वायर, अच्छा ऐसे करता हूं। मान लीजिए सेमी सर्कुलर वायर ऐसा, इस तरह से सेमी सर्कुलर वायर, रेडियस r, ये ठीक है, ये है सेमी सर्कुलर वायर। तो सेमी सर्कुलर वायर हुआ और इसका रेडियस r है, ठीक है, ऐसे इस तरह से दिखा हुआ, ठीक है। कोई भी पॉइंट कर लेंगे, ये पॉइंट है m पॉइंट है, वो पॉइंट n है, ये पॉइंट m हुआ, ये पॉइंट n हुआ, ऐसे इस तरह से कर लेंगे। तो आप समझिए, आप इसकी जगह रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करके आप इस फिगर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये है आपको ऐसा फिगर, ये पॉइंट हुआ m पॉइंट हुआ, और ये पॉइंट हुआ n पॉइंट हुआ, यहाँ पे करंट ऐसे आई जाएगा, और ये लेंथ हुआ आपका 2r, ऐसे लेंथ 2r हुआ। डिस्प्लेसमेंट हो गया। डायरेक्शन आप जानते हैं, L क्रॉस B इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है इसके ऊपर BI 2R, BI और 2R, और डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन हो गया, 2BIR हो गया। नेक्स्ट, तो यह है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हो सकता है मेरा ये जो करंट कैरिंग वायर जो है वो कुछ ऐसे हो, सेमी सर्कुलर रिंग है, ये है m और n, ऐसे m n, r है, रेडियस r, ऐसे। तो यह है सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर, और mn, ये पॉइंट m हुआ, वो पॉइंट n, mn पॉइंट हुआ, और मुझे चाहिए फोर्स ऑन द वायर। तो हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट, आप डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा हो गया, ये है पॉइंट n हो गया, और ये है पॉइंट m हो गया, और यहाँ लेंथ हुआ 2r के बराबर, 2r हुआ, और ये करंट कैरिंग है तो करंट नीचे की तरफ है, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये फोर्स हुआ, फोर्स इज इक्वल टू B और I और 2R, ऐसे, और डायरेक्शन देखेंगे तो L क्रॉस B आउटवर्ड, ऐसे हो गया। नेक्स्ट, मान लीजिए मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मुझे यहाँ पे एक वायर रखना है, वायर कुछ ऐसा, इस तरह से एक वायर बनाना है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर बनाना है कुछ इस टाइप से,
यह है करंट कैरिंग वायर, ऐसे यहाँ से करंट है, करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे आ रहा है, जा रहा है। यह है आप M और N और O P, ये लेंथ लिखा हुआ है L और ये लेंथ है D। मान लीजिए ये लेंथ है D है यहाँ से यहाँ का। फोर्स ऑन द वायर, वायर पे फोर्स चाहिए, बड़ी एकदम आसान सा, एकदम छोटा सा। सिंपल आंसर BIL, सिंपल वन लाइन आंसर BIL, क्योंकि आप जानते हैं, आप इतना अभी प्रैक्टिस कर चुके हैं। फोर्स ऑन MN पे फोर्स जो हो गया 0, M से N पे फोर्स 0 हो गया। फोर्स ऑन द NO, N से O पे, N से O पे फोर्स IL क्रॉस B, तो BIL हुआ, B हुआ, I हुआ, L हुआ, BIL और L क्रॉस B इनवर्ड, ऐसे गया इनवर्ड हुआ। और फोर्स ऑन O टू P जो है फोर्स 0 हुआ, O से P पे फोर्स 0 हुआ। ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स ऑन द वायर, तो आंसर है B और IL क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट, यह है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और एक वायर है। यहाँ से करंट कैरिंग वायर है, ये करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ करंट हुआ और यहाँ से करंट फ्लो कर गया और ये सेंटर है और ये है R। तो आप अगर यहाँ पे लिखना है M लिखना हो, N लिखना हो और O लिखना हो यहाँ पे और ये P लिखना हो ऐसे, तो देखिए M से N पे फोर्स तो 0 हुआ, O से P पे भी फोर्स 0 हुआ और N और O ऐसे, ये सेमी सर्कुलर सेक्शन है जिसका डिस्प्लेसमेंट है 2R। तो फोर्स जो हो गया मैग्नेटिक फोर्स वो BI2R और ये है L क्रॉस B इनवर्ड हो गया। तो इस तरह करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर फोर्स चाहिए था तो आप ऐसे बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट, क्लोज लूप के लिए भी पढ़ सकते हैं, क्लोज लूप के लिए भी पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी जैसे रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल है, रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल, स्क्वायर है, कोई भी एक लेकर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि एक क्लोज लूप है ऐसे, ये है M और N O और P ऐसा, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I और ये करंट I और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I और यहाँ करंट फ्लो कर रहा है I ऐसा, इस तरह से करंट फ्लो कर। चलिए हम देखते हैं हम लोग एक एक करके। फोर्स आप बताएंगे, फोर्स ऑन MN, फोर्स ऑन द सेक्शन MN सेक्शन पे तो फोर्स 0 जानते हैं। N2O फोर्स ऑन द सेक्शन N2O, तो आप लिखेंगे B, मान लीजिए लेंथ ले रहे हैं हम लोग ऐसे, मान लीजिए कि ये लेंथ L है और ये है D है ऐसा, ठीक है। तो ये भी L हो गया और ये D है, रेक्टेंगुलर लूप है। देखिए फोर्स ऑन N2O, तो B हुआ, I हुआ और L हुआ और BIL, और डायरेक्शन देखेंगे तो BIL, तो L क्रॉस B इनवर्ड, डायरेक्शन हो गया इसका इनवर्ड, ऐसे हो गया L और क्रॉस B इनवर्ड हुआ, ठीक है।
फोर्स ऑन ओ टू पी 0, ऐसा ओ से पी तक 0, और पी टू एम, पी से एम तक करेंगे हम लोग तो फोर्स इज इक्वल टू बी और आई एल, और यहाँ पे एल क्रॉस बी आउटवर्ड। ऐसा ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स ऑन द लूप 0 हो जाएगा। ओवरऑल देखिए ये इन आउटवर्ड इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ये तो दोनों 0 हुआ, इनवर्ड आउटवर्ड, तो फोर्स ऑन द लूप, करंट कैरिंग लूप, रिजल्टेंट फोर्स इज लूप पे 0। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप, लूप पे जो क्लोज लूप है वो 0। ये नेक्स्ट पॉइंट 8। देखिए लूप कैसा भी लूप हो, जैसे एनी शेप का लूप हो और क्लोज करंट कैरिंग लूप, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म ऐसे। अब करंट कैरिंग क्लोज लूप किसी भी शेप का हो, मैटर नहीं करता है, जैसे मान लीजिए कि ये करंट कैरिंग क्लोज लूप ऐसा हो, स्क्वायर टाइप का हो ऐसा, और करंट कैरिंग है कोई भी शेप का हो, रेक्टेंगल टाइप का हो ऐसा, इस टाइप, सर्कुलर लूप हो ऐसा, ट्रायंगुलर लूप हो, किसी भी शेप का जो लूप रहे, करंट कैरिंग हेक्सागोनल लूप हो, सब पे मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो 0। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे क्लोज करंट कैरिंग लूप तो मैग्नेटिक फोर्स 0, जैसे उसमें आपने देखा कि उसमें मैग्नेटिक फोर्स 1 पे, मान लीजिए इस पे आपने देखा, इस सेक्शन पे, इस पे आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड, और इस वाले पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आउटवर्ड, तो ओवरऑल फोर्स, ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स जो होगा इक्वल एंड अपोजिट, वो 0 कर देंगे। तो इसी तरह आप रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, सर्किल हो, ट्रायंगल हो, हेक्सागोन या एनी अदर शेप भी रहे, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग क्लोज लूप इज 0। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग क्लोज लूप वो 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे 0 है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे भी रहे, जैसे मान लीजिए इस तरह से रहे, इस तरह नहीं बल्कि इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इनवर्ड है और ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अब मैग्नेटिक फोर्स, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप किसी भी शेप का हो, वो किसी भी शेप का करंट कैरिंग लूप है, तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे 0 होगा। अच्छा इसके बारे में बताइए तो जरा मुझे, आपने ये तो पढ़ा था, ऐसे तो पढ़ा था आपने, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपने ऐसे पढ़ा कि ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे इस तरह से, और मैंने इसमें सेमी सर्कुलर कॉइल रखा था, ऐसे सेमी सर्कुलर
करंट कैरिंग कॉइल ऐसे, और रेडियस है r ऐसे, इस तरह से। यह सेमी सर्कुलर लूप है और इस सेमी सर्कुलर लूप पे ओवरऑल मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो 0 सेमी सर्कुलर लूप पे आप पड़े हुए हैं, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है, तो रिजल्टेंट जो M से N जो रिजल्टेंट हो गया वो है 2r, यहाँ है 2r ऐसे, और ऐसे हो गया, डायरेक्शन इधर है, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, आप पड़े हुए थे, फोर्स 0 हो जाएगा। बट अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछूं आपसे, इस तरह से पूछूं, मैं ऐसे आपको प्रेजेंट करूं कि देखिए आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, ऐसे मैं प्रेजेंट करूं, और फिर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें जो है वो करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर लूप ऐसे रखा हुआ, ये है M पॉइंट, ये है N पॉइंट, ऐसे इस तरह से मैं प्रेजेंट करूं। अब बताइए इस केस में मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप, करंट कैरिंग लूप 0 नॉट 0, नॉट 0, 0 नहीं जाएगा। ये दोनों अलग क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहां भी वही है, यहां पे बोलेंगे कि ठीक है मेरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये है M पॉइंट, ये N पॉइंट है, हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, करंट का डायरेक्शन भी हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r ऐसे, ये 2r। बट यहाँ का 2r ये है करंट, और यहाँ का 2r जो है वो 2r जो वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। यहाँ पे जो वेक्टर आप देख रहे हैं, यहाँ का जो 2r वेक्टर है और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल चल रहा है, ये वेक्टर 2r और वेक्टर 2r और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। पैरेलल के केस में एंगल 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री 0 हो गया, तो यहाँ तो फोर्स 0 है, उसमें फोर्स 0 नहीं होगा, इसलिए कि ये दोनों 2r और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड बताइए, मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, ये टिप्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। करंट ऐसे जा रहा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड हुआ और करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो 90 डिग्री हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और उधर की तरफ जा रहा है करंट, तो 90 डिग्री है यहाँ पे। तो इस जगह फोर्स जो होगा वो फोर्स बी आई और 2r, बी आई 2r हो गया, और डायरेक्शन एल क्रॉस बी ऊपर की तरफ, एल एल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड क्रॉस बी अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट। नाइन, चलिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब बताइए इसमें मैंने एक स्क्वायर लूप ले लिया, ऐसे एक स्क्वायर और लूप ऐसे, और इसका लेंथ है l, यह लेंथ l है, ये स्क्वायर मैंने ले लिया और इसमें करंट है ऐसा, ऐसा। तो स्क्वायर लूप है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो स्क्वायर लूप in uniform magnetic field.
ये तो जानते हैं कि फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जीरो, ये तो अभी पढ़े हुए थे आप। तो रिजल्टेंट फोर्स ये तो जीरो हो गया। मान लीजिए मैंने इसमें चेंज कर दिया, ऐसे आपसे पूछा कि ये है मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने ऐसे इस तरह से फिगर प्रेजेंट किया, ऐसे। ये है स्क्वायर लूप है, एल है, स्क्वायर लूप है, एल है, यह है स्क्वायर लूप एल, और यह है स्क्वायर लूप एल है, ठीक है। इसमें मैंने करंट को ऐसे प्रेजेंट किया, इस तरह से करंट को यहाँ पे करंट फ्लो कर दिया आई, और यहाँ करंट फ्लो हो गया आई, ऐसे, ठीक है। और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें आई, और करंट इसमें फ्लो हो रहा है आई, ऐसे। इस तरह से फिगर मैंने प्रेजेंट किया, ठीक है। तो स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप में यहाँ पे करंट जस्ट ऐसे जस्ट राउंड में घूम रहा था, बट वहाँ अलग है, वहाँ ध्यान देखिए, वहाँ करंट है ऐसे जा रहा है इधर से आई, और नीचे से ऐसे जा रहा है आई, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो डिफरेंट है, ये अलग है आपका, ठीक है। अब देखिए, समझिए ध्यान से, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे रिप्लेस करिए, और इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें जो है वो ऐसे इस तरह से आपको प्रेजेंट करना सीखिए कि ये एक वायर ऐसे, ये एक ऐसे इमेजिन करिए, और इस सेक्शन को ऐसे इमेजिन करिए, ऐसे इमेजिन करिए, इस तरह से। यहाँ पे है लेंथ L, और ये लेंथ L है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I एंड I, ऐसे करंट I ऐसे। यहाँ लेंथ है L, ये लेंथ L है, यहाँ करंट फ्लो करेगा I, और यहाँ करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है। इस तरह से सोचिए कि इसको ऐसे बीच से जस्ट क्रैक कर दीजिए, क्योंकि ये अलग सेक्शन में है, ये अलग वायर में इसमें जा रहा है करंट। अब आप सोचेंगे इसको, आप ऐसे इमेजिन करिए, ऐसे लीजिए, ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट ये कहलाएगा, इस वायर का डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा। तो इस क्वेश्चन को आप फिर से इमेजिन करेंगे, फिर इमेजिन करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे इमेजिन करिए, मैग्नेटिक फील्ड है और क्रॉस है और ऐसा, ये एक ब्लू कलर का लाइन, ब्लू कलर का लाइन जो है वो ब्लू लाइन, जिसमें करंट है I, और इसका लेंथ है L√2 है, ये ऐसे। और यहाँ पे जो एक और है, एक इसका रिजल्टेंट नीचे वाले दो रेड का, तो इसका ब्लू कलर लाइन, इसमें है करंट I, और इसका लेंथ है L√2 ऐसा हो गया, L√2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमें प्लानिंग करना है। और अब मैग्नेटिक फील्ड देखिए परपेंडिकुलर ही है, आप समझिए कि ये है वायर, ब्लू कलर वाला वायर है, ये सोचिए कि ये ब्लू कलर का वायर है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, परपेंडिकुलर ही हो गया। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये जो टिप्स है, इसका टिप्स है, मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और ये ब्लू कलर वाला लाइन, ब्लू कलर का लाइन ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ब्लू कलर ऐसे तिरछा जा रहा है, एंगल तो 90 डिग्री हुआ। ब्लू कलर का ये लाइन है जिसका डिस्प्लेसमेंट L, ये L है, L तो L√2, करंट ऊपर, इसमें भी करंट ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और ब्लू वाला ऐसे जा रहा है तो एंगल 90 डिग्री। तो अब देखेंगे इस पे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इस पे लगेगा BI_L√2, इस पे प्लस BI_L√2 ऐसा हो गया। तो BI_L√2 ऐसे, इस तरह से आपका ऐसे L×B, तो ऐसे इस डायरेक्शन में यहाँ पे जोड़ लीजिए, 2√2 BIL,
हो गया रिजल्ट। तो इस तरह आपका क्लोज लूप में भी देखना होता है कि ये नहीं कि क्लोज लूप है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया। ये एक लूप है, बट इसमें आधा करंट ऊपर के रास्ते से गया, आधा करंट नीचे के रास्ते से गया। मान लीजिए इसमें थोड़ा सा और मैं करेक्शन करूंगा, मैं और आपको इसमें चेंज करना चाह रहा हूं। मैं सोच रहा हूं पॉइंट 3 में आप ये बताएं कि ये क्लोज लूप है और एक तार और मैंने इसमें जोड़ दिया। सोचा कि एक तार और लगा देता हूं इसमें। लीजिए एक तार और कर दिया और करंट ऐसे जाने दिया। आसान सा, एकदम इजी। तो अब ये जो फिगर है, ये फिगर एक और बन जाएगा, फिगर इसके बीच में एक फिगर और आ जाएगा, क्योंकि एक तार और है इसके बीचों बीच से, एक तार और है। ऐसे सोचेंगे, ये एक वायर और है, एक वायर ऊपर से जाएगा, एक नीचे से जाएगा, एक वायर बीचों बीच से जाएगा। तो अब फिगर में जो है, इसमें इस फिगर सब वही है, सब कुछ वही है, वही करंट, वही यहां भी करंट है, और एक तार और आ जाएगा इसमें, वही करंट रहेगा, वही डिस्टेंस L√2, क्योंकि ये डायगोनली है। ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे, इसका नीचे वाले का डिस्प्लेसमेंट, और ये खुद L√2 है। जोड़ लेते हैं, चलिए। सो BI_L√2 प्लस BI_L√2 प्लस एक और BI_L√2, (3√2 BIL) हो गया। खूब प्रैक्टिस करना है अभी, और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं।